गाय भैंस का दूध फैट ऐसे न बढ़ाएं। मीठा सोडा, यदि आप अपने पशु को मीठा सोडा इस तरह से आप अपने पशु को खिला दें और आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से खिलाएंगे तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा पाएंगे। साथ में फैट भी बढ़ेगी, एसएनए भी बढ़ेगी, साथ में आपके पशु की मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो भी दिक्कत है वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। देखो, यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना है, फैट एसएनए बढ़ाना है, तो उस स्थिति में क्या है कि पशु का जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वह सही रहेंगी, सुचारू रूप से सही रहेंगी, तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं। फैट एसएनए आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने पशुओं को मीठा सोडा दे करके उनके साथ क्या खिला करके आप अपने पशुओं में ये चीज़ें ले सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही और सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, बहुत इस तरह की मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि पशुपालक को इस तरह मीठा सोडा खिला करके पशु में दूध की मात्रा या फैट की मात्रा ले सकते हैं, तो लेकिन दें कैसे और उसको साथ में क्या देंगे तभी पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। देखो, सिर्फ आप अकेले मीठा सोडा दे रहे हैं तो उनके साथ भी आपको ये चीज़ें देख करके तभी आप बेनिफिट ले सकते हैं। मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट में बोलते हैं, रूमन बफर भी बोलते हैं, जिस प्रकार से हम फील्ड में लेते हैं, तो मीठा सोडा का उपयोग हम कई तरह की इस तरह की बीमारियां हैं जिनमें पशु में उपयोग करते हैं और पशु को मरने से भी बचाते हैं। जैसे पशु में तुरंत की तुरंत पशु ने खाना पीना बंद कर दिया है, वहाँ पर मीठा सोडा दिया जाता है। कई बार यदि पशु अचानक कुछ इस तरह की चीज़ें खा लेता है, जैसे सड़ी गली चीज़ें, या पशु को फूड पॉइजन हो जाए, या रूमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है, कई बार पशुओं के मुँह से पानी आना प्रारंभ हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, तो उस तरह की स्थिति में मीठा सोडा पशु को दिया जाता है और पशु को बचाया जाता है। तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में मीठा सोडा देता है। तो मीठा सोडा एक मेडिसिन के तौर पर भी पशु में उपयोग किया जाता है, बट इनका उपयोग यदि पशु में जिस प्रकार से मिल्क इंक्रीज करने में, फैट इंक्रीज करने में, साथ साथ में यदि पशु को अच्छा हेल्दी रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मीठा सोडा मैंने बताया कि इस तरह की स्थिति हो जाए, रूमन बफर का काम करता है, रूमन की पीएच कम हो गई है, उस स्थिति में आप उन पशु में उपयोग करें, बैटरी जेल मिलता है। कई बार पशु में जैसे ताज़ा गाय भैंस हैं, उस स्थिति में पशुपालक क्या करते हैं कि दूध बढ़ाने के चक्कर में, यानी दूध लेने के चक्कर में उसे ज़्यादा मात्रा में अनाज देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज, खली, चूरी, बाट, दाना ज़्यादा देते हैं। तो वह पशु में क्या करता है कि ज़्यादा अनाज दे रहे हैं लेकिन दूध की मात्रा कम आ रही है, तो हो सकता है कि उस स्थिति में पशु की रूमन की पीएच है वह डाउन है, बॉडी में एसिड बना हुआ है, तो वहाँ पर पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती। तो ताज़ा गाय भैंस हैं, अनाज की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, बाट, दाना, चारा यदि पशु को ज़्यादा दे रहे हैं, तो उनके साथ आप मीठा सोडा ऐड करके आप अपने पशु को दे दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप दूध की मात्रा आप कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, यदि आप अपने पशु को जो भी बाट दाना दे रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से गेहूं का दलिया हो गया, या चोकर हो गई, या अदर जिस प्रकार से खली चूरी होगी, वह आप अपने पशु को दे रहे हैं, तो उनके साथ आपको 50 ग्राम मीठा सोडा, यानी 50 ग्राम मीठा सोडा, जिन पशु में दूध की मात्रा लेना चाहते हैं, फैट एसएनए बढ़ाना चाहते हैं, ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं, तो उस स्थिति में आप 50 ग्राम मीठा सोडा पर डे लगातार 5 से 10 दिन आप कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को दे दें, यानी 5 से 10 दिन। यदि आप जिन पशु को पीक लेवल पर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करना है कि 50 ग्राम पर डे 5 दिन से लेकर के 10 दिन 50 ग्राम आप एक साथ दे सकते हैं। उसके बाद में आप उन पशुओं को, ऐसा नहीं है कि आप लगातार उन पशुओं को 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बाद में आप उन पशुओं को जिस प्रकार से सप्ताह में 2 बार दे दिया या 3 बार दे दिया, 20 ग्राम पर डे जो भी बाट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप उन पशुओं को मीठा सोडा मिला करके दिया जा सकता है। और देना कैसे है? कभी भी मीठा सोडा यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो उनको आप जो भी खल चूरी है उनके साथ आपको लंबे समय तक भिगो करके नहीं रखना है। देना कैसे है? तुरंत मीठा सोडा की 1 चम्मच ली और तुरंत जब भी यदि आप अपने पशु को खिला रहे हैं उसी समय आपने मिलाया और तुरंत आप अपने पशु को खिला दें। या जो भी सूखी चूरी है, जिस प्रकार से सूखा दाना चारा है, जो भी यदि है, उनके साथ भी आप मिक्स करके पशुओं को मीठा सोडा दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि मीठा सोडा को आप न तो भिगो करके रखना है, नहीं आप लंबे समय तक किसी चीज़ के अंदर रखना है। ये रूमन बफर होता है तो तुरंत आपको मिलाना है। जैसे यदि आपने तुरंत मिलाया, तुरंत आप अपने पशुओं को खिला दें। उस स्थिति में क्या होता है कि मीठा सोडा आपके पशु में जिस प्रकार से
मिल्क है से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, दूध से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, थैलेला से संबंधित कई बार पशु में दिक्कत हो गई है, या जिस प्रकार से फैट एसएनएफ नहीं बढ़ पा रही है, तो वहाँ पर भी आप मीठा सोडा दे करके पशुओं में फैट एसएनएफ दूध आप आसानी से ले सकते हैं। रही बात आप 5 से 10 लीटर दूध कैसे बढ़ाना है, तो मीठा सोडा अकेले से नहीं, आप उनके साथ गेहूं का दलिया देना है, जिस प्रकार से गर्मी का मौसम है तो जो देना है, खलचूरी आप अपने पशु को देनी है, जो भी यदि आप गुड़ है, जिस प्रकार से अजवाइन है, मेथी दाना है, वह यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो उनके साथ आपको मिक्स करके पशु को यदि मीठा सोडा दे रहे हैं तभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा व फैट एसएनएफ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पशु को कोई भी बाँट दाना नहीं दे रहे हैं, कोई भी खलचूरी नहीं दे रहे हैं या कोई दाना मिश्रण आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें अकेला मीठा सोडा 20-25 ग्राम या 50 ग्राम देकर के पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं लेगा और दूध की मात्रा बिल्कुल भी इससे बढ़ेगी नहीं। तो आप उनको जब भी दे रहे हैं तो दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से उन्हें फीड सप्लीमेंट है या जो घर का बना दाना चारा है वह यदि ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो उनके साथ आपको मिक्स करके दे रहे हैं, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इससे आपके पशु की रुमन की पीएच सही रहती है, पशु इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत नहीं देखने को मिलती है, पशु प्रॉपर खाता पीता है, प्रॉपर जुगाली करता है। रही बात पशु के पेट में गैस बनना, पेट बंद की शिकायत होना, इस तरह की शिकायत आपके पशु में देखने को नहीं मिलती। कब? जब आप अपने पशु को मीठा सोडा यदि दे रहे हैं तो कहने का मतलब है कि मीठा सोडा आप इस तरीके से दें और जो भी अनाज दाना दे रहे हैं उन्हीं के साथ दें, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट लेना है, तभी आप अपने पशु में दूध फैट एसएनएफ आप अपने पशु बढ़ा सकती है। रही बात आप अपने पशु को दूध फैट बढ़ाने के लिए जो भी यदि आप अदर यदि घरेलू चीज़ें दे रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप उनके साथ ऐड करके देना है। यदि आपका पशु कई दिनों से बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, आपने पशु को ठीक किया है, बीमारी से ग्रसित था, दूध देने वाला पशु था, अचानक बीमार हो गया ब्याने के बाद में, तो ऐसा नहीं है कि ब्याने के बाद में पशु बीमार था और उसे आप तुरंत मीठा सोडा स्टार्ट कर दें। आपको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है जब तक यदि आपका पशु प्रॉपर दाना चारा खाना प्रारंभ नहीं कर दे, प्रॉपर बाँट दाना नहीं ले रहा है, तभी आप अपने पशु को देना है। तभी आप अपने पशु में दूध फैट एसएनएफ या यदि आपके पशु में मिल्क फ्यो जिस प्रकार से दूध से संबंधित कोई समस्या है या आपके पशु में मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्या है, पेट की समस्या है, इंडाइजेशन से संबंधित समस्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान आप मीठा सोडा से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कैसे आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं मीठा सोडा दे करके। इनके साथ आप क्या देना चाहिए, तरीका क्या है, किस तरीके से देंगे तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी दी है। वैसे यदि आपकी ताज़ा ब्याई हुई है तो दें लगातार, और वैसे यदि प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में आपको सप्ताह में 2 से 3 बार आप उन पशुओं को जो भी खलचूरी बाँट दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। लगातार आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो जितना होता है जब जितने भी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।